फ्रेंड नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो से आपका स्वागत करता हूं। आज हम वापस से क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके की हमारी सुबह में तैयारी थी और किस तरीके से हमने ट्रेड जो है कंप्लीट किए। तो आज एक चीज़ नज़र आ रही थी कि मार्केट कल जैसे काफ़ी ऊपर आके और क्लोज दिया था, तो आज हम लोग सेफ्टी के लिए और एक नॉर्मल ट्रेंड जो है, दो तरीके की ट्रेड जो है वो लेके चल रहे थे। सेफ्टी के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में 51,475 से 580 के आसपास, 51,550 से 51,675 के आसपास अगर ट्रेड मिलता है तो वो ट्रेड हमें 52,500 के टारगेट दिला सकता है। और ऊपर के केस में हम लोग मान के चल रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी हमें तकरीबन 725 से 850 के आसपास मिलता है तो 925 के एसएल के साथ में हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। और शॉर्ट के टारगेट आ रहे थे 51,800 तक के, तो वो दोनों ही रेंज में, क्योंकि कल ऑलरेडी बैंक निफ्टी भागा हुआ था तो आज बैंक निफ्टी में स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है। निफ्टी में हमने एक लेके रख रहे थे कि भाई 24,020 से 24,080 का बढ़िया एवरेज एग्रेसिव बाइंग जो है वो दिखेगी। नीचे हम 875 की रेंज 950 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ना तो नीचे गया, आज निफ्टी जो है तकरीबन 100 पॉइंट ओपन हो जाता है गैप अप। और एक चीज़ हमेशा समझ के चलिएगा कि जो रेंज आती है ना, तो वो रेंज के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड बनाना पड़ता है। तो आज हमने क्या किया कि ये चांसेस काफ़ी हद तक थे कि जिस हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग दे के जा रहा है मार्केट, तो संभवतः हमें लोअर एंड ना मिले। तो उसके लिए हमने क्या किया, आज थोड़ा सा एग्रेसिव बाई करने गए। 24,200 के आसपास जो है हमने निफ्टी को बाय करना था। तो ऑप्शन में इसके लिए हमने ट्रेड बनाया 24,000 का कॉल, और उसके प्रीमियम हम लोग डिसाइड करके चल रहे थे कि 260 रुपये के प्रीमियम पे हम लोग परचेस करेंगे। और 9:30 मतलब हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड करके चल रहे थे 250, और टारगेट हम लोग इसके लिए बड़ा लेके चल रहे थे 380 और 450 का। तो ये ट्रेड होता कैसा है कि पहले तो ये एग्जैक्टली 270 रुपये पे एक लो देती है और वहाँ से ये 333 का हाई दे देती है। 333 रुपये का हाई विद इन 1 to 2 मिनट्स जो है उसमें लग जाते हैं। उसके बाद में वापस से स्लिप होता है थोड़ा सा निफ्टी, और ये ट्रेड हमारा 260 वाला एग्जीक्यूट होता है। एग्जैक्टली 252 रुपये और 50 पैसे का लो लग जाता है, और वो टाइम फ्रेम होता है तकरीबन 9:20 से 9:25 के आसपास। मतलब कि हम लोग जो 9:30 पे 250 का स्टॉप लॉस लगा रहे थे, तो इसके लिए हमारा एकदम टाइमिंग जो है एकदम करेक्ट बैठ रहा था। और इसके बाद में इसने ट्रेड जो है अच्छा मोमेंटम देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके ये अप होने लगा। अब हम क्या कर रहे थे कि चूंकि इसमें 333 का एक बार हाई लगा था ना, तो हम लोग 340 का प्रॉफिट एसएल, 370 का प्रॉफिट एसएल, इस तरीके से करके एक प्लानिंग लेके चल रहे थे। और वो प्लानिंग ये थी कि हम लोग 450 तक, हमारे दूसरे टारगेट तक आराम से जो है वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 24,200 के नीचे नहीं गया मार्केट तो डेफिनेटली 24,500 तक तो जा सकता है। और वैसी सिचुएशन में ये ट्रेड 500-550 का टारगेट देके जा सकता है, और वो लगभग होता हुआ भी दिखा। 24,000 के कॉल ने 549 रुपये का हाई लगा दिया। हमारा बाई प्राइस था 260 रुपये का, बट हम लोग 549 का वेट नहीं कर रहे थे। हम लोग तो 450 रुपये का जो टारगेट होता है वो टारगेट के बेसिस पे हम लोग बाहर हो जाते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में कैसा होता है कि थोड़ा सा स्लिपी दिखता है बैंक निफ्टी, और इसके लिए हमने एक एग्रेसिव शॉर्ट करने का प्लान बनाया कि हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे 400 के आसपास से, 52,400 के आसपास से ये जो है वो डाउन साइड आ रहा है। तो हम लोग एक रेंज लेके चल रहे थे कि अगर शायद है कि 52,100 की एक शॉर्ट रेंज मिल जाए 200-300 पॉइंट, तो उसके बेसिस पे तकरीबन 200 पॉइंट का जो है प्रीमियम मिल जाएगा। इसके हमने 52,700 का पी का रेंज रखा था कि ये हम ट्रेड एग्जीक्यूट कराएंगे अप्रॉक्सीमेट 300 से 320 के आसपास। लेकिन एक टाइम के बाद में ऐसा लगता है कि यार शायद ये ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, तो हमने उसको 360 रुपये पे ऑपरेट किया। और 360 रुपये पे ऑपरेट करने के बाद में इस ट्रेड के टारगेट हमने रखे थे 540 तक के, इवन 650 तक के हमने टारगेट रखे थे कि अगर वो 52,080 तक आता है तो वो केस में हमें 300 पॉइंट का स्पॉट में मोमेंटम मिलेगा, और प्रीमियम में उस हिसाब से भी 200-250 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये ट्रेड ने एग्जैक्टली 545 का हाई बनाया, और हमारा दूसरा वाला टारगेट मतलब अप्रॉक्सीमेट ये कह सकते हो आप कि 180 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट मिलता दिखा। इसके अलावा हमने फिर 11:30 बजे के आसपास जो है ना ट्रेड क्लोज करने का प्लान किया। हम सारे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको हमने कोऑर्डिनेट किया, और ये कहा कि भाई अब जो है, चूँकि आज वोलेटिलिटी भी हो सकती है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्लोज करते हैं।
और तकरीबन 50-60% के रिटर्न जो है वो बनते हुए नज़र आ गए। मतलब अगर हम जो एग्जीक्यूशन है और हाईएस्ट टारगेट की बात करते हैं ना, तो वो केस में तो निफ्टी अकेला डबल कर गया। लेकिन चूंकि हम लोग हार्ड वहाँ तक रुके नहीं ना, तो वो केस में हम लोग जो टारगेट के बेसिस है उसके बेसिस पे 50-60% तक पहुँच पाए। एक छोटा अपडेट, हमारा RBNL जो परसों में बाई के लिए प्लान करके चल रहे थे, तो RBNL में हमारा प्लानिंग था 440 के अराउंड जो है बाई बनेगा। 441 का एग्जीक्यूशन हुआ था और हमारा पहला टारगेट था 475, आज का हाई है 472.50 और यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए आज कल जो है थोड़ा निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ग्लोबल मार्केट से वोलेटिलिटी भी रहेगी। सो कल के लिए जो लोगों ने भी एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट लिया था ना, कल एक डिसाइडिंग डे, कल और परसों को हो सकता है US फेड के भी जो है वो रिज़ल्ट आएंगे, मिनट्स आएंगे, उनकी स्पीच होंगी, वो सब कुछ मिला के नेक्स्ट मंडे से मार्केट जो है वो डायरेक्शन क्लियर करेगा कि अभी क्या करना है। हम और नए हाइस की ओर जा रहे हैं या हम लोग वहाँ से अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की ओर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।